इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूं। 4 रुपए 4 पैसे बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। हम ये मजीद रिलीफ दे रहे हैं 7.5% से, अब ये 4.5% पे आपको इंशाल्लाह ये रिफाइनेंस अवेलेबल होगा। वजीर आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। वजीर आजम का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, इंडस्ट्री के लिए बिलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। मेरा बस चले तो इसको 10 रुपए मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। सनती तरक्की के बगैर मैशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। स्टेट बैंक मजबूत फैसले करे। अवार्ड हासिल करने वालों को ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मुकाम बन चुका। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। बैंक डकैती की रकम, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिंतास मुआहदे पर भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। सिंतास मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 42 दिन मुकम्मल। भारत से सिंतास मुआहदे से मुतालिक इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के समरात नजर आने लगे। पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस कर दिया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक वजारत खजाना ने सिर्फ 14 माह में 3654 अरब रुपए का अंदरूनी कर्जा अदा किया। हुकूमत ने जनवरी 2026 में स्टेट बैंक को 300 अरब रुपए अदा किए। माली साल में कर्जों की कबल अज वक्त अदायगी माली साल 2025 के मुकाबले में 44% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सानेहा भाटी गेट पे मां और बेटी के जांबाक होने का वाकया। पुलिस ने जांबाक लड़की के सुसर से सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया। एक न्यूज ने मुतवफ़िया के सुसर और मुकदमा के मुदई साजिद हुसैन की वीडियोस हासिल कर ली। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद एक वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी जानिब खावत को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने पर SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस ने IAB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। मेरी वाइफ की लाश मिली थी ना 12:30 बजे, तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि वो कहाँ है। तो जो SHO साहब थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर अस्कर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे। मुकदमा मुतासिरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फ़ोन पर बताया गया कि सादिया अपनी बेटी समेत मैन होल में गिर गई है। दामाद गुलाम मुर्तज़ा ने भी बताया कि सादिया की लाश मिल गई। जांबहक माँ बेटी की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा मुतासरीन की हर मदद करेगी। कुछ लोगों ने सानेहा पर सियासत की, मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या चंदा मांगने वालों से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? बेहतरी तभी होगी जब चारों पहिए चलेंगे। मामलात को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से कोई मदद नजर नहीं आई। हैरानी हुई कि ये काम जो इनको पहले दिन कर लेना चाहिए था, वो कोई 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है हुकूमत को ख्याल आया। अल्लाह करे कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले एक एक शख्स को जो है उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, कौन से इदारों की नाअहली थी, और फिर उस पर सज़ा का तयन भी हो, ताकि आगे इस तरह के इक़दामात करने में हुकूमत को आसानी हो। सानेहा गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानेहा गुल प्लाजा पर आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। कराची इस वक्त रहने के लिए दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर है। मैनहोल का ढक्कन ना होने से लोगों की जानें जा रही हैं। कराची में लोग डंपर के नीचे आकर मर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सिंध के आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत की भी कराची के मामलात पर कुछ जिम्मेदारी बनती है। सानेहा गुल प्लाजा झुलस कर जाबाक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शिनाख्त कर ली गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है शनाख्त एंटीमोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की रोशनी में की गई। शनाख्त की जाने वाली लाश और बाकियात की तादाद 69 हो गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सरदखाने से बाकियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का मरी रोड भारा कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर का दौरा, नए कन्वेंशन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस के इनेकाद में आसानी होगी। बलूचिस्तान की आवाम से वादा है बहुत जल्द सूबे में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बलूचिस्तान में गैर फ़ाल सरकारी स्कूलों की बहाली में तेजी से पेशरफ्त जारी है। गवादर सूबे भर में बाजी ले गया, कोई भी सरकारी स्कूल गैर फ़ाल नहीं रहा। गवादर बलूचिस्तान का पहला जिला बन गया जहाँ 313 सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री। महकमे मौसमियात का आज से मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बलाई इलाकों में 1 से 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद 15, लाहौर में दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 23, पेशावर 15, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पारा 9, जबकि गिलगित में -4 रिकॉर्ड किया गया। बर्फ की चादर गुजर पे ओढ़े। जब भी मुश्किल वक्त होता है, बर्फबारी, मुसल्लह फौज पाकिस्तान की जवान हमारी शाना बिशाना खड़े रहते हैं। जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल आती है तो मुसल्लह फौज पाकिस्तान सामने आई। हमारी रास्तों की बंदिश के हवाले से और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जहाँ कतरा भी करना बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ हमें हर वक्त पेश रही पाक आर्मी, और मैं इस अमल के लिए पाक आर्मी को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। ये कौन सबको बचा रहे हैं। वादिये लीपा में शदीद बर्फबारी, मुंजमी दर्जा हरारत और दुश्वार गुजार ज़मीनी हालात। सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। पाक फौज के दस्ते दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म।
वादी अलीफा के अवाम ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, अनथक मेहनत और बेलौस खिदमत को दिल की गहराइयों से सराहा। मकामी बाशिंदों ने कहा, हर मुश्किल घड़ी में कौम के काम आने पर हमें पाक फौज पर फख्र है। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई थीं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे, मगर पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम सड़कें और लिंक रोड्स बहाल कर दी।